Okay, so here we are again. Welcome to the channel, and today the chapter we are going to read is the microbes in human welfare. So this is the chapter, and we are going to finish it very soon. So let's start without wasting any further time. And it would be very good if you had read NCERT before, then seeing this video. So the chapter name this is divided into 6 categories. Now you would ask, what are these categories? Now the categories are, the first of all, it is the household products. So microbes are used on household products, then in the industrial products, then in the biogas, then in the biocontrol agents, then in the sewage treatments, then in the biofertilizers, and there are some of the examples here and there. So methanogens in the biogas, and these are the examples of the biocontrol agents, these ones, and these are some of the steps, and these are the examples of the biofertilizer. These are the bacteria, these are the fungi, and these are the cyanobacteria. Okay, so I would ask you to take a screenshot if you want it. Yes, you can take it. Yes, take the screenshot and we're going to go further. Okay, so biofertilizers क्या होते हैं? Biomicroorganisms which produce fertilizers and enrich the soil. ठीक है, सॉइल को एनरिच करने वाले, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, ये सब हमारे बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं. बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स produced for commercial use from microbes and used for various purposes, जैसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हो गया, used to be immunosuppressive agent, साइक्लोस्पोरिन A. ओके, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द बैक्टीरिया फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया फॉर दिस ऑर्गेनिक मैटर. एंड द पेक्यूलियर वायरसेस. अच्छा, ये सब चीज़ें मैं बहुत जल्दी इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई थिंक कि आपने NCERT पढ़ी और बहुत अच्छे से पढ़ी, नॉट जस्ट द रीडिंग वंस. ओके, सो दिस इज़ for a revision purpose, not for the not for the any other purpose. Okay, so next is the peculiar viruses, pathogens that attack insects and other arthropods. Remember, this is important. They are used to kill harmful pests and arthropods, that is the nuclear polyhedroviruses. Flocks during secondary treatment. जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है तो एक्सेसिव ग्रोथ होती है एरोबिक की, और वो क्या स्ट्रक्चर बनाती है? मैश लाइक स्ट्रक्चर्स, तो उसको ही बोलते हैं हम फ्लॉक्स. इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए होता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में यूज़ होता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि बायोफर्टिलाइजर्स में यूज़ होती है. बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या आता है? रिडक्शन ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन बाय नेचुरल एनिमीज. ठीक है ना, लेडी बर्ड, बीटल जैसे, एंड इरेडिकेट एफिड्स. ठीक है. थर्मल वेंट्स क्या होता है? साइंस डीप इनसाइड द गीजर्स या फिर हॉट स्प्रिंग्स, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा होता है. मिथेनोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अच्छा, ये कुछ वो दे रखी हैं फुल फॉर्म्स. तो GAP, गंगा एक्शन प्लान, KVIC, खादिन विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, टोबैक मोज़ेक वायरस, यमुना एक्शन प्लान, इंटीग्रेटेड पेस्ट management. Okay, so I guess these are important, so might as well write them. GAP, KVIC, okay, TMV, YAP and IPM. Then microbes include, microbes में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो होता है हमारा प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरसेस, विरोइड्स एंड प्रियॉन्स. ठीक है, और प्रियॉन्स क्या होते हैं? दे आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन. ओके, नेक्स्ट कम्स हाउसहोल्ड प्रोटीन्स में मिल्क, लैक्टोबैसिलस, कर्ड में मिल्क होता है, डो, स्वोलन लिटिल फर्मेंटेड डो में ईस्ट फर्मेंटेशन होता है इसमें. ओके,
ये फर्मेंटेशन से यूज़ होता है। देन पाम सैप से टॉडी बनाना, ठीक है, इसमें माइक्रोब्स और ईस्ट यूज़ होता है, ईस्ट मतलब फंजाई। देन इट्स अ साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक टॉडी। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस की अगर बात करते हैं तो सम एक्टिविटी ग्रो एनारोबिकली, ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्ड है एनारोबिकली, और एक और वर्ड है जाते सेलुलोजिक मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और वो मीथेन निकालते हैं, ठीक है ना, अलॉन्ग विद CO2 एंड हाइड्रोजन। तो these को उनको बोलते हैं, हम उन बैक्टीरिया को मेथेनोजेंस बोलते हैं। मेथेनोजेंस आर फाउंड इन द रूमेन ऑफ द कैटल, काउ डंग में और सीवेज ट्रीटमेंट में, ठीक है। फिर एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स अगर हम देखें तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो होती हैं वो फंगस होती हैं, किल पैथोजन इन द रूट सिस्टम। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया होता है, इट्स इन द इंसेक्ट पेस्ट। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस वैक्यूलो वायरसेस होते हैं, ये वायरस होता है, तो एक फंगस का एग्जांपल है, ठीक है ना। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंगस, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बैक्टीरिया, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ वायरस, and it insects and arthropods. Microbes as the biofertilizers. तो बायोफर्टिलाइजर्स में एक राइजोबियम है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इसका, रिमेंबर, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, और क्या हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एजोस्पायरल एंड एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग्स हैं ये, और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। माइकोराइजर्स आल्सो सिम्बायोटिक बट इट्स अ फंजाई, ठीक है, इट्स अ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और ये कौन से जीनस की होती है, जीनस ग्लोमस। और ये क्या क्या बचाती है, रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी, ड्रॉट, ये सब। देन साइनोबैक्टीरिया था फाउंड इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, हेल्प्स इन दिस, और इसके एग्जांपल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, नॉस्टॉक, एनाबेना, ओस्लेटेरिया, ओके। एंड पैडी फील्ड्स में भी साइनोबैक्टीरियाज यूज होते हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ में आते हैं तो बेवरेजेस में आती हैं, जैसे लिक्विड फूड मेड बाय एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, ठीक है। ईस्ट होती है ये, मेक द ब्रेड फर्मेंटेड जूस एंड अल्कोहल। एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलियम नोटेटम है, अदर एनालिस्टिक, और ये पूरी टेबल है, लर्न दिस एंड इट विल बी वेरी यूजफुल। Aspergillus niger is a fungus, citric acid used in beverages. Acetobacter, Acetobacterium, acetic acid, और ये प्रिजर्वेटिव में यूज़ होती हैं। Saccharomyces cerevisiae फंगाई है, इथेनॉल है, डिसइंफेक्टेंट है, और फ्यूल में यूज़ होता है। Lactobacillus is a bacteria making curd. Streptococcus, clotbuster, Clostridium, butyric acid, ओके। तो ये भी प्रोलेक्टिव एजेंट है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बाउल डिजीज, सब। मोलस्कस प्रिपरेशन में स्टेरिन और ब्लड क्लोरिंग एजेंट है। ट्राइकोडर्मा फंगस, साइक्लोस्पोरिन और इम्यूनोसप्रेसर एजेंट, ओके। नेक्स्ट इज द सीवेज ट्रीटमेंट। नाउ दिस सीवेज ट्रीटमेंट इज हेला इम्पॉर्टेंट, ओके, इट्स हेला 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 इम्पॉर्टेंट। ना सीवेज है हमारे पास, ठीक है, सीवेज क्या आता है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, वही हमारे पास, उसको हमने सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में डाला। देन सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में डाला टू रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिस, हमने उसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डाल दिया। उसके बाद उसका प्राइमरी स्लज और ये सब बना। फिर उसका इफ्लुएंट जो है वो हमने एरिएशन टैंक में डाला। यहाँ पे क्या हुआ, कांस्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन हुआ, O2 और रिड्यूस BOD हो गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे रिड्यूस हो गया। फिर इसका जो इफ्लुएंट है, सेकेंडरी इफ्लुएंट, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट, तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक इसमें डाला, एक्टिवेटेड स्लज बना यहाँ पे। फिर इसके बाद क्लैरिफाइड इफ्लुएंट टू वाटर बॉडीज, फिर इसको यहाँ पे डाल दिया, और फिर यहाँ पे ये बायोगैस निकली एंड प्रोडक्ट में। ये एज अ इनोकुलम यूज़ हुआ है। इनोकुलम ना थोड़ा सा पार्ट ऑफ उसमें डाले स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, स्पेंट स्लज मैन्योर। और यहाँ पे ये एनोबुलर जो स्लज डाइजेस्टर है ये कैसे यूज़ होता है, एज अ मैन्योर और लैंड फीड, राइट। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट।
एंटीबायोटिक्स क्या होता है? सेकेंड मेटाबॉलिक प्रोड्यूस माइट बी यूज टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स, पैथोजेनिक माइक्रोब्स को किल करने में यूज होते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या थी? बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे बैक्टीरियोसाइडल होते हैं तो किल बैक्टीरिया, ठीक है, किल बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? डॉक्टर से कंसल्ट करके करना चाहिए, अवॉइड यूज अदरवाइज बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, अवॉइड ओवर यूज, ठीक है ना। फिर आते हैं हम क्वेश्चंस पे, एंड वी आर गोना डू क्वेश्चंस एंड दीज आर द आंसर्स। ओके, लेट्स डू वेरी फास्ट, इट्स ओनली 10 minutes left. Why secondary treatment of water in sewage treatment plant called biological? Because of the use of the microbes, anaerobic and aerobic microbes. Here is the answer. This organic waste are decomposed by certain microbes in the presence of water. ठीक है, तो microorganisms. An antibiotic called wonder drug, ठीक है, was used to treat the wounded soldiers of America during World War II. Name the drug. It is the penicillin, and the scientist who discovered it, it's the Alexander Fleming. Okay, penicillin and Alexander Fleming. You have observed that fruit juice modern brought from the market clearer as compared to those made at home. क्यों? बिकॉज उसमें पैक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस एंजाइम से उसको क्लैरिफाइड कर दिया जाता है, राइट। तो हाउ टू राइट इट कि बॉटल जूस इज क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट हुज सैप इज यूज्ड इन मेकिंग दिस। तो पाम प्लांट होता है ना, वो पाम, ठीक है, पाम प्लांट इज यूज्ड। And mention the process, so fermentation, by fermentation. Short answers 1 and 2 marks के name to alcoholic drinks produced in each of the following ways. By distillation, by distillation से आता है whiskey, brandy, rum, और without distillation में आते हैं हमारे wine, beer, right? So it's done. Lactic acid bacteria is commonly used in the conversion of milk into curd. Mention any 2 other functions or that lab are useful to the humans. Okay, so it increases the vitamin B12 and the check the disease causing microbes in the stomach. Hence done. Which ministry of the government the India had initiated this in this, and what are the objectives? तो द मिनिस्ट्री पूछा है ना, ऑब्जेक्टिव पूछा। मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, आई गेस। लेट्स सी, ये तो सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, एंड ये भी सही था। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ओके, एंड इज टू सेव दीज rivers from pollution, and it was purpose to build a large number of the sewage treatment plants. So that only treated sewage may be discharged into the rivers. Then move on to the next question, filling the spaces. Sorry. Penicillium notatum produces the commercial product penicillin, and what is the application? It is used as an antibiotic. So it is used as an antibiotic. तो भी lactic acid making curd, तो it is the lactobacillus. Okay, streptococcus clot buster enzyme है, तो ये streptokinase. Trichoderma polysporum, immunosuppressive agent, cyclosporin A. Then comes Saccharomyces cerevisiae, ethanol, and what is the application in making beverages, I guess,
लेट्स चेक दिस आंसर. सो इस चीज़ में कौन सी माइक्रोब्स यूज होते हैं? प्रोप्यूनाई, बैक्टीरियम, शर्मनी. ओके, and it's a food product. Let's check the answers. To kill the disease causing bacteria, lactobacillus, remove cords, cyclosporine, beverages and medicines. ठीक है. Then propionine, bacterium, shermani. Ninth, what is biochemical oxygen demand? It is the amount of oxygen dissolved in the consumption of the organic matter in the 1 liter of water, right? At what stage of sewage treatment that is test is performed? At the second stage, I guess secondary treatment में. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या सेकेंडरी ट्रीटमेंट में. ओके, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि 3 सैम्पल्स के बीओडी दे रखे हैं. एक का 30 है, एक का 10 है, एक का 500 है. तो विच सैम्पल इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड? तो ऑफ कोर्स ये वाला, जिसका जितना बीओडी वो उतना ही पॉल्यूटेड. तो सैम्पल सी इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड. 10th क्या है? गिवन द फ्लो चार्ट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट and fill in the blanks. Sewage treatment done in steps subjected to filtration, sedimentation, called the primary treatment, I guess. Supernatant is shifted to separate tanks and air is pumped mechanically, called the settling tank. No. Secondary. प्राइमरी ठीक है. एरिएशन, सेकेंड इज एरिएशन. माइक्रोब्स ग्रो इनटू masses called फ्लॉक्स. There is a reduction in BOD. Bacterial flocks are allowed to settle. The sedimentation is called activated sludge. After secondary treatment, the water is released into the rivers and homes, I guess. Let's see. Water bodies like river. Okay. Water bodies. Sludge, BOD, flocks. So here ends the chapter, and I hope you find the video very helpful after reading your NCERT and finding such a short and quick revision. So bye guys.